सल्तनत पर गुलाम वंश के जो अगला शासक है वो है गयासुद्दीन बलबन। इसके कार्यकाल 1266 से 1286 तक का था, यानी कि अभी 20 साल राज किया है दिल्ली सल्तनत पर। इसका मूल नाम बहुद्दीन था। यह खुद को ईरान के प्रसिद्ध योद्धा अफरासियाब का वंशज बताता था। इसने सल्तनत में राज्य के सिद्धांत को दिया था, जिसके तहत आम और खास में विभेद करना था। इसने सल्तनत के बारे में कहा कि सुल्तान खास लोगों में शामिल है तथा उन्हें वे वजह अवाम के समक्ष नहीं जाना चाहिए। इसने सल्तनत में लौह और रक्त की नीति अपनाया था। इसने सिजदा और प्रवेश की नीति अपनाया था, जिसके तहत सिजदा का मतलब सल्तनत के समान घुटनों पर बैठना, प्रवेश का मतलब सुल्तान को पैरों को चूमना। इसने भारत में पारसियों के प्रसिद्ध पर्व नवरोज की शुरुआत की। यह खुद को नियमित खुदाई यानी कि खुदा का बंदा तथा जिले इलाही यानी कि खुदा का परछाई करवाना पसंद करता था। इसने चालीसा गुट का समापन कर दिया तथा नयाव पद को समाप्त कर दिया। गद मुक्तेश्वर की मंदिरों के दीवारों पर इसने खलीफा का सहायक बताया गया है। इसने दीवान ए अजय नामक नए विमान की स्थापना की तथा इसके प्रमुख को अरीज ए मामालिक कहा जाता था। इसके मृत्यु के संदर्भ में यह कहा जाता है कि मलिकों में दुख के कारण अपने कपड़े फाड़ लिए और नंगे पैर बलबन के सुपर्द खाक किया तथा 40 दिनों तक शोक रखा था। कैकुबाद यह बलबन का पोता था। कैकुबाद के समय जलालुद्दीन खिलजी सामना का गवर्नर था। कैखुसरो इसका कोई अलवाधी नहीं है। अगला था वो था शमसुद्दीन कैमूस। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दिया और खिलजी वंश का स्थापना किया। यानी कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। गुलाम वंश यहाँ तक समाप्त हो गए दिल्ली सल्तनत पर। अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे खिलजी वंश। जो खिलजी वंश का स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी, उसके बारे में जानेंगे।